Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जब तक हम लोग मंगलाचरण करेंगे, हरे कृष्ण, सब लोग हाथ जोड़ सकते हैं, ऐसे मुद्रा बनाइए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागजरातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधरम हरिनाम संकीर्तन युग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। हरे कृष्णा। अनर्पिता चरिम चिरात् करुणाय अवतीर्णाय कलो समर्पयति मुन्नत ज्वाल रसां शिव भक्ति श्रेया। हरिपूरटा सुन्दराः विदेहि कदम्बः सन्दीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सच्चिनंदना। श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन की जय। हे कृष्ण। आनंद लीला मही विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसातलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज 12 बजे तक जो है अगर कोई उपवास करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर शारीरिक कमजोरी है या ऑफिस जाना है या नहीं कर सकते तो उसके लिए ये है कि वो श्रवण तो अभी हम अद्वैत आचार्य का करेंगे, और दूसरा ये है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ज्यादा राउंड कर सकते हैं, तो उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा अद्वैत आचार्य। और आज उनका बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन बहुत प्रसन्नता होती है, और विशेषकर ये वैष्णव आचार्य का आविर्भाव तिरोभाव ये बहुत शक्तिशाली तिथियां बताई गई हैं, ठीक है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक जगह वर्णन किया है कि अद्वैत आचार्य का हम लोगों को वास्तव में बड़े उत्सव के रूप में सेलिब्रेशन इतना नहीं मिलता है दिखने में। हालांकि शांतिपुर में उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे उत्सव हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर जैसे जन्माष्टमी होती है, ठीक है ना, तो रामनवमी होती है, इस तरीके के बड़े उत्सव के रूप में हमें नहीं प्राप्त होता। लेकिन वास्तव में अद्वैत आचार्य का ऐसा आविर्भाव तिथि या बर्थडे है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि इसको अगर कोई समझे और इसको सेलिब्रेट करे, इसको पढ़े, तो वो वास्तव में जो भगवान राधा कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है, जो गोपियों ने प्राप्त किया, जो कि दुर्लभ है, किसी को नहीं प्राप्त, वो प्राप्त कर सकता है।
इनके आशीर्वाद से, और ये जरूरी है बहुत, ठीक है। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है अद्वैत आचार्य कि जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते किसी के साथ भी, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि जिन्होंने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान को प्रकट कराया हो, तो वो कितना सामर्थ्य रखता होगा, या उनके अंदर कृष्ण प्रेम कितना होगा, और वो भी गौरंग महाप्रभु को बुलाया, ठीक है। तो हम सब गौड़िया वैष्णव के लिए तो ये उत्सव बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। तो हम लोग सब अलग अलग प्रांतों में, देशों में आए हैं, और श्रवण भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन श्रवण के अंदर भी इतना ज्यादा टेस्ट या अंडरस्टैंडिंग हम फिर भी नहीं कर पाते जितना फिजिकली जब होते हैं, तो और ज्यादा आनंद आता है, ठीक है ना। पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ठीक है, भक्तों का संग होता है, तो उसका और भी आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसका भाव हो और श्रद्धा निष्ठा अटूट हो, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी अद्वैत आचार्य का विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है, 100% कृपा। तो आज के दिन उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन गुणगान करना या उनसे प्रार्थना करना, ठीक है, उनके चरण कमलों में नतमस्तक करना, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जो भी इच्छा हो, भक्ति में जो रुकावटें हैं, जो जो ऑब्स्टिकल हैं हमारे जीवन में, आप देख सकते हैं सबके अपने हृदय में, सबको पता है कि मेरी वीकनेस कहाँ कहाँ पर है। उन वीकनेस को दूर करने के लिए आज प्रार्थना करने का मौका है अद्वैत आचार्य से। वैसे भागवत महापुराण भी अद्वैत आचार्य का ही स्वरूप है वास्तव में, ठीक है ना, उनकी कृपा से होता है, क्योंकि जितने भी पैराफेरनलिया है, साध सम्मान, वो अद्वैत आचार्य के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये चर्चा हम करेंगे। तो हालांकि आज वर्किंग डे है, तो लंबा नहीं ले पाएंगे, जितना थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो श्रीपाद अद्वैत आचार्य की जय। महाविष्णु जगत कर्ता चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक में वर्णन आता है, इसके अंदर जो चैतन्य चरित्र में आदि लीला का जो छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय को कहते हैं द ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। उसके अंदर अद्वैत आचार्य की महिमा की बड़े वर्णन है, और अद्वैत आचार्य की जो और ज्यादा महिमा जो है डिटेल के अंदर, वो चैतन्य भागवत के अंदर और दूसरे ग्रंथ भी है, जैसे अद्वैत मंगल है, और मेरे ख्याल से एक सीता ठाकुरानी का कुछ ग्रंथ है शायद, या सीता चरित्र कुछ है, उसके अंदर भी अद्वैत आचार्य का वर्णन है। और अद्वैत अष्टकम है, अद्वैत द्वादश स्तुति है जैसे, तो ये सर्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो ये अद्वैत आचार्य का यहाँ पर हमको गुणगान मिलता है, और विशेषकर चैतन्य चरित्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैतन्य चरित्र अमृत के अंदर अद्वैत आचार्य का जो श्लोक है, हालांकि जब हम चैतन्य चरित्र में आदि लीला का जो पहला जो अध्याय है, उसके अंदर भी मंगलाचरण में 12वां श्लोक जो है वो अद्वैत आचार्य के बारे में वर्णन आता है, ठीक है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने भी एक जगह प्रवचन में ये श्लोक बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम अद्वैत आचार्य को प्रणाम करेंगे, ठीक है। वंदे वंदे तम श्री अद्वैत आचार्यम अद्भुत चेष्टतम यस्यः प्रसादाज्ञयोऽपि तत्त्वस्वरूपं निरूप्यते। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्ण कर सकता है। हरि बोल। तो अद्वैत आचार्य को नमन करने से क्या होगा, ठीक है ना, उनको सादर नमस्कार जब कोई करेगा, और जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं, यानी अद्भुत कार्य हो जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता हो, तो उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्ण कर सकता है। कोई मूर्ख भी हो, कितना भी मूर्ख हो, ठीक है ना, वो भी अद्वैत आचार्य के गुणों का गुणगान कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने उच्चारण किया था, महाविष्णु जगत कर्ता मायया यह सृज्यति तदा तस्यः अवतार एव
अयम अद्वैत आचार्यम ईश्वरम। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना, है ना। तो ये माया जगत भगवान का रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो परछाई है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको माया जगत कहते हैं। ये जो परछाई है आज आध्यात्म, हालांकि परछाई में और स्वयं व्यक्ति के अंदर कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी परछाई परछाई है, और स्वयं जो खुद व्यक्ति है उसकी तो विशेषता ही अलग है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माया जगत का जो निर्माण करने का जो अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो अल्टीमेट सोर्स है वो अद्वैत आचार्य है, उनके माध्यम से होता है ना। हम इस संसार में आए हैं, हमको किसी भी प्रकार का कोई भी आविष्कार करना हो, कोई चीज इजाद करनी हो, तो सोचिए कि कितना प्रयास लगता है और कितना स्टडी रिसर्च करना पड़ता है एक तत्वों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, है कि नहीं। इंजीनियरिंग में देखते हैं हम, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी तो कितने लोगों का सहयोग करना पड़ता है। यहाँ अद्वैत आचार्य ने अकेले ने पूरी ही सृष्टि का निर्माण किया, मूल कारण वो है, अब से देख सकते हैं अद्वैत आचार्य। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमारे पास जितने भी गैजेट्स ये हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए, ये अद्वैत आचार्य है, इनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। पैराफेरनालिया जितना भी है, आरती का सामान है, घर के अंदर जो भी वस्तु है, प्रसाद बना रहे हैं, ठीक है, और ये पंच तत्व महाभूत से बना हुआ जो शरीर है हमारा, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तत्व है, सटल बॉडी, है ना, ग्रॉस बॉडी, जितने भी एलिमेंट्स हैं हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सब कहां से प्रकट हो रहा है? अद्वैत आचार्य की शक्ति से। तो हम देख सकते हैं कि अद्वैत आचार्य हमारे जीवन में कितना कंपल्सरी है कि नहीं, कितना मुख्य है वास्तव में। उनका आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए? इस यही कारण कि कौन सी वस्तु को किस समय में और कैसे ऑफर करना है, वो अद्वैत आचार्य की कृपा से प्राप्त होता है, सीख सकेंगे। श्लोक उच्चारण कैसे करना है, आरती की कौन कौन सी विधियां हैं, अगरबत्तियां कितनी ऑफर करनी है, पंचदीप कैसे बनता है, कैसे ऑफर करनी है, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें कैसे ऑफर होती हैं, पुष्प कौन कौन से समय में कैसे ऑफर करने चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ठीक है, और पैसा कैसे कमाना है, प्रसाद कैसे बनाना है, ये जो हमारे पास जो कमियां हैं चीजों की, और शरीर की जो शक्ति भी मेन जो सबसे मुख्य बात है, शरीर में शक्ति नहीं है कार्य करने के लिए, ठीक है, और हम लड़ते हैं और एक दूसरे का हम लोग जो है निंदा करते हैं, है ना, ये किसी कारण, इस कारण से ही होता है क्योंकि हम आलसी हैं, भगवान की सेवा सही रूप में नहीं करना चाहते, आसक्तियां कहीं और हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, है ना, भौतिक कार्यों में, तो इसी कारण से होता है। तो अद्वैत आचार्य की कृपा से हम क्या होगा, हम ये जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल तत्व जो एलिमेंट्स हैं, उनको स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बनाकर उसको भगवान की सेवा में कैसे ऑफर करना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है अद्वैत आचार्य की कृपा से मिलती है। ऐसा कहां वर्णन आता है, ठीक है, शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे हम पढ़ते हैं ये भगवान की कृपा से होता है, ठीक है, तो यहाँ चैतन्य चरित्र में ये वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य मूल कारण है पूरे भौतिक जगत, ठीक है। और एक जगह पर एक वैष्णव सॉन्ग के अंदर भी वर्णन आता है। आप लोग तो ज्यादा वहां पे भक्तों के संग है, तो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं जान सकता हूँ आप लोग शायद पता रहेगा। तो वैष्णव सॉन्ग के अंदर एक भजन है जिसमें कहते हैं, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गोरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा। ये जो भजन है बहुत सुंदर भजन है, ठीक है। तो इस भजन के अंदर एक अद्वैत आचार्य का भी गुणगान होता है और उसमें उसकी कृपा बताई जाती है। अद्वैताचार्य बल गदाधर मोरा कुला, प्राण मोरा युगल किशोरा। अद्वैताचार्य बल, अद्वैताचार्य से ये बल प्राप्त होता है। तो बल यही है कि भगवान को आरती करना। आप सोचो कि मंगल आरती में कितने लोग आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बल नहीं है, इसलिए नहीं लोग उठ पा रहे हैं, माया में सोए रहे हैं, है कि नहीं?
ये बल कौन देता है? अद्वैताचार्य की कृपा से आता है कि नहीं? तो अच्छा, एक सवाल मुझे इसके अंदर एक बात याद आ रही है। आप लोग जानते हैं कि हम मंगल आरती क्यों करते हैं? मंगल आरती तो खैर अभी तो ऑनलाइन सेशन है तो इतना इंटरेक्शन नहीं होगा क्वेश्चन आंसर पूछने का या अभी लेक्चर के बीच में, लेकिन ये कि समय का भी अभाव है। तो एक्चुअली जो हम गुरु अष्टकम करते हैं, ठीक है ना, मंगल आरती संसार अदावर, तो वो जो मंगल आरती के अंदर भी जो हम प्रेयर्स गाते हैं मंगल आरती का, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था उसमें, मंगल आरती, हाँ क्षमा कीजिए, वो मंगल आरती हम करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं हम? वो इसलिए करते हैं भगवान को जगाने के लिए। एक्चुअली ये फिलोसॉफिकल ये है। तो ये देखिए अद्वैत आचार्य की कृपा से हमको पता चला, उनकी कृपा नहीं होगी हम नहीं जान पाएंगे कि किस लिए कर रहे हैं मंगल आरती। मंगल आरती एक्चुअली भगवान को जगाने के लिए होती है। और जो गौरा आरती होती है, वो जो गौरा आरती हम क्यों करते हैं, वो भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर के अंदर जो होती है गौरा आरती, अंडरस्टैंड है ना। तो इस तरह होता है। और जो गुरु पूजा होती है वो ये जो एलिमेंट तत्व है भगवान की सेवा में जो रुकावटें होती है, ठीक है ना, उस रुकावटों को दूर करके उसमें बल दे देना, ठीक है ना, वो अद्वैत आचार्य के माध्यम से आता है। तो इसलिए हम गुरु पूजा करते हैं। वंदे गुरु गुरु वंदना, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रत्येक जितने भी हमारे कृष्ण भावना के जो मंदिर हैं, हरे कृष्णा के सेंटर, वहां पर ये प्रतिदिन गुरु पूजा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हर कार्य के पीछे कोई ये विशेष सिग्निफिकेंस बताया गया। भगवान कृष्ण की भक्ति को नाप तोल करके कैसे चलना, वो शास्त्र के माध्यम से हम सीख सकते हैं। और इन्हीं शास्त्रों को सही रूप में हमें रिवील करेगा या हमें बताएगा, ठीक है ना, या प्रकट होगा वो ये अद्वैत आचार्य की कृपा से, है ना। दिव्य ज्ञान जो है ना, देखिए वो रिवील्ड होता है। दिव्य ज्ञान की जो विशेषता वो कैसी है, वो प्रकट होता है अपने आप में। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विष्णु ने प्रकट किया, गर्भोदक्षाई विष्णु ने, तेने हृदय ब्रह्मा आदि कवे, है ना। तो वो जब भगवान वो शक्ति देते हैं या बुद्धि देते हैं, तो हम वो शास्त्र जब होते हैं उस शास्त्र को पढ़ पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। भले आप कहीं पर भी हो, आप इंडिया में नहीं रहते यानी किसी दूसरे देश में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर भगवान के लिए आपकी पुकार सच्ची है, ठीक है ना, और प्रभुपाद जी के प्रति आप शरणागत हैं, ठीक है ना, प्रभुपाद जी से पुकार आपकी सच्ची पुकार है, तो भगवान उसके हृदय में रिवील करेंगे। ये होता। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, मैं एग्जांपल इसका ये आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतने ये सब पैराफेरनालिया इतने नहीं है, तो इंडिया से लाना करना, एक तो इंडिया का वीजा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो कैसे रिवील्ड होता है चीज, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान की जो साइंस है वो इसी तरह होती है, भगवान प्रकट करते हैं। तो फिर किसी न किसी माध्यम से भगवान डायरेक्शन देते हैं अंदर से, ठीक है ना, कि ऐसे ऑफर करना है, ये जाना है, उधर जाना है, फना भक्त से मिलो, ठीक है ना, और इन भक्त के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। जैसे हमें गोपी मनोहर प्रभु मिले दुबई में, फिर अभी पाकिस्तान में भी नहीं छोड़ा उन्होंने, हमें ऑनलाइन हमें जोड़ दिया। तो ये भगवान की कृपा से होता है, या अद्वैताचार्य की कृपा से, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें हैं इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें, क्योंकि अद्वैत आचार्य के अंदर वो कृष्ण प्रेम है, ठीक है ना। तो अद्वैत आचार्य ने वो जो कृष्ण प्रेम का जो भंडार है, यानी कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा और कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त करें हम, जो चैतन्य महाप्रभु, उसी को ही बुला लिया, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो शिव जी जो है, हम देखते हैं वैष्णव जो होते हैं वो परा दुखा दुखी होते हैं, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो वैष्णव है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो वैष्णव को परा दुखा दुखी कहा गया है, जो दूसरे के दुख को अपना समझे। हमारे अंदर अभी ये योग्यताएं नहीं है ना, लेकिन जो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, तो वो धीरे धीरे ये जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है ये कल्टीवेट कर सकते, है ना।
तो इस तरह हम समझ सकेंगे, और जो हमारे अंदर कमियां हैं वो अपने आप पूरी होगी शिव के पास है। तो शिवजी ने क्या किया था, शिवजी ने जीवों के बड़े बड़े वैष्णव में शिवजी आते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, निम्न गानम यथा गंगा, देवानम अच्युत यथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, प्राणानाम इदम तथा। ठीक है, तो ये जो शिवजी हैं ये इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं, ठीक है ना, इतने कंपैशन है, इतने कि इनके अंदर कृष्ण प्रेम भरा है, ठीक है ना। तो वो हमेशा सबका उद्धार करना चाहते हैं शिवजी, ठीक है। तो शिवजी के हृदय में ये भावना प्रकट हुई थी कि कलयुग के जीव जो है इतने दुखी हैं, इतनी दुखित दशा के अंदर हैं, आगे और होंगे, तो कैसे इनका उद्धार होगा। तो फिर शिवजी ने क्या किया, तपस्या किया। तो शिवजी ने जब तपस्या किया तो तपस्या करने से महाविष्णु प्रकट हुए, है ना। महाविष्णु जो प्रकट हुए तो महाविष्णु शिवजी के सामने आए। तो शिवजी ने महाविष्णु के दर्शन किए तो काफी प्रेम बढ़ने लगा, आनंद बढ़ने लगा। तो फिर महाविष्णु ने शिवजी को गले से लगा लिया, बहुत तेजी से उनको गले से लगा लिया शिवजी को, और जब गले से लगाया तो प्रेम और बढ़ने लगा इस तरह। तो फिर वहां पर जब गले मिले तो फिर एक रूप प्रकट हुआ जिसको कहते हैं हरिहर। ये आप लोग जानते होंगे, मायापुर में एक ये डेटीज भी है हरिहर के नाम से, शिव जी का और इस प्रकार से विष्णु का कंबाइंड रूप है, ठीक है ना। तो वो हरिहर का रूप प्रकट हुआ, और यही रूप जो है कलयुग के अंदर अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुआ। दोनों का समावेश, शिव जी का और महाविष्णु का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो श्लोक में महाविष्णु करके चैतन्य चरित्र बोला गया, ठीक है ना। तो महाविष्णु मूल महाविष्णु है, ठीक है ना, शिवजी का अंश। तो दोनों मिलाकर एक कंबाइंड फॉर्म प्रकट होता है जिसको अद्वैत आचार्य कहते हैं, ठीक है ना। तो महाविष्णु जो है ये अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली अद्वैत आचार्य के रूप में आए, ठीक है ना। तो अनेक रूप उनके प्रकट होते हैं, जैसे कि 3 विष्णु की साइंस हम सुनते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो महाविष्णु से ही आते हैं, ठीक है ना। तो उनके सोर्स जो है महाविष्णु है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप में सब जगह रचे बसे हैं, उनके सोर्स भी महाविष्णु है, ठीक है ना। ये दर्शन गोपी मनोहर प्रभु ने करा दिया। हरे कृष्णा, जय हो श्री हरिहर भगवान अद्वैत आचार्य की जय, जय हो। तो देखिए ये भगवत कृपा से होता है, तो उनके दर्शन भी हो गए हरिहर के, शिवा पार्वती के भी। तो इस प्रकार से ये महाविष्णु जो नरसिंहदेव भगवान हैं, वो कौन है? नरसिंहदेव भगवान भी महाविष्णु है एक्चुअली। एक कैसे पता चलेगा? देखिए, हम जब नरसिंहदेव भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम मंत्र पढ़ा था, ठीक है ना, जब चैतन्य महाप्रभु नरसिंह द्वार पे खड़े थे, नरसिंह द्वार पे जब गए तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया था। तो उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र पढ़ा था, उग्रम वीरम महाविष्णुम झलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहाभीषणम भद्रम मृत्योर्नमामि हम, है ना। तो श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेशा जय पद्मा मुखा पद्मा प्रेंगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो उग्रम वीरम महाविष्णु है ना, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं उग्रम वीरम महाविष्णु, ठीक है, जो महाविष्णु के अवतार है नरसिंहदेव भगवान, आप समझ रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य का जब पंच तत्व का जब हम सेवा करते हैं तो वो अपने आप में सारी चीजें हमारी फुलफिल हो जाती है, रक्षा होती है ना, ऐसे बताया गया। लेकिन फिर भी नरसिंहदेव को भगवान को प्रभुपाद जी ने कहा है कि इनका होना चाहिए ताकि कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो नरसिंहदेव भगवान जो है उनका रक्षा करेंगे और भक्तों में जो रुकावट आएगी, ऑब्स्टिकल लाएंगे भक्ति के अंदर, तो उनकी वो रक्षा करेंगे। तो इसलिए फिर वो नरसिंहदेव भगवान को भी स्थापित करते हैं इस तरह। लेकिन अद्वैत आचार्य अपने आप में प्रोटेक्टर है सब भक्तों के, ठीक है ना। पंचतत्व जो महाप्रभु हैं ये भक्ति के ही रक्षक है, वास्तव में भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भक्ति की रक्षा कैसे होती है उसी के ही है, ठीक है ना। तो उसमें नरसिंहदेव की भी हम एक छोटी प्रार्थना पढ़ते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय, ठीक है, सुबह शाम, ये भक्तों को करना चाहिए इस तरह। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाली नरसिंहदेव भगवान प्रार्थना का जो है रक्षा करेंगे, बहुत से लोग इस तरह का, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और जो पंचतत्व हैं ये अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली भगवान है, ठीक है ना। तो जिनका विश्वास है तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, तो उन पे विश्वास हमको करना चाहिए, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर नरसिंहदेव, क्षमा कीजिए, अद्वैत आचार्य के कुछ परिवारजन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा गुणगान करते हैं। और शिव जी की ये जो मैंने स्टोरी बताई, आप समझ में आए ना, हरिहर की, तो यहाँ पे विशेष जो दया है वो शिव जी के अंदर थी, और महाविष्णु भी उनके साथ मिलकर फिर मजबूत एक पुकार बनी थी, समझ रहे। फिर अद्वैत आचार्य के रूप में है, तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को पुकार, ऐसी अद्भुत पुकार लगाई कि स्वयं राधा कृष्ण एक होकर प्रकट हुए, जो गौरंग महाप्रभु के रूप में जाने, चैतन्य महाप्रभु। तो आप देखिए, ये कनेक्शन सारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो इसलिए हम ये छोड़ नहीं सकते, है ना। हम सबकी ये गुणगान करने से ही हम भक्ति में आगे जाएंगे, वरना पूरे जगत माया जगत में है, कहीं से भी हमला होगा हमको पता नहीं चलेगा। तो ये लोग फिर जो है रक्षा करेंगे हमारी। इन सब का, वैष्णव का गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है, उनका गुणगान करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो अद्वैताचार्य हैं, उनके कहीं पे 4 पुत्र बताया गया है। मैंने एक जगह सुना कि 6 पुत्र थे, ठीक है ना, अद्वैताचार्य के। उनकी पत्नी का नाम सीता ठाकुर रानी। सीता ठाकुर रानी जो है वो साक्षात योग माया है। तो हम देख सकते हैं कि जिनका परिवार इतना पावरफुल, योग माया है ना, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक जगत के अंदर जितना भी कार्य होता है वो योग माया के प्रभाव से होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है ना। और उसी योग माया का प्रभाव महामाया के रूप में भी यहाँ पर भौतिक जगत में सब कुछ का निर्माण हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि अद्वैत आचार्य क्या पर्सनैलिटी है कि नहीं। तो सीता ठाकुर रानी और एक और पत्नी थी उनकी, श्री देवी, ठीक है ना, वो एक लक्ष्मी देवी का अंश था। तो ऐसे 2 पत्नियां थी, तो 6 पुत्र हुए थे। तो जिनमें से एक का नाम अच्युतानंद था। अच्युतानंद सबसे छोटा था। एक का नाम कृष्ण मिश्र था, एक गोपाल मिश्र, एक का नाम स्वरूप था, और 5वें बलदेव, 6ठे जगदीश या जगदानंद। इस तरह 6 पुत्र हुए थे, जिसमें 3 जो है भक्त बने और 3 जो है वो भक्त नहीं थे, सही रूप में देखा जाए, ठीक है ना। वो आगे चल के फिर वो एक फिलोसॉफिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें फिर जो है ना वो जैसे कि अपर संप्रदाय जैसे हुई या दूसरी, उस तरीके का उनका निर्माण होता है, ठीक है ना। वो उन्होंने फिर कार्य किया। लेकिन जो 3 थे, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्रा और गोपाल मिश्रा, ये भगत बन गए, ये प्योर डिवोटी थे, अद्वैत आचार्य की जो संतान थी, ठीक है ना। और उनके पिता का नाम कुबेर मिश्रा था। तो ये कुबेर जो है वही कुबेर हैं जो के देवलोक में जो खजांची होते हैं, है ना, उसी का ही स्वरूप प्रकट हुआ है कुबेर मिश्रा, उन्हीं के पुत्र के रूप में है, ठीक है ना। तो मिश्रा परिवार से थे ये सारे अद्वैत आचार्य, और माता का नाम लाभा देवी था, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म था, ठीक है ना, बर्थडे, आज का जो जन्मदिन है, तो वो तिथि तो पता होनी चाहिए, 1434 में हुआ। और सप्तमी तिथि, माघ महीने की सप्तमी तिथि के शुक्ल पक्ष में अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ, ठीक है। और 1934 में, ठीक है, प्रकट हुए, क्षमा कीजिए, 1434 में, ठीक है, 1434 में। और लगभग चैतन्य महाप्रभु से 52 साल बड़े। चैतन्य महाप्रभु 1486 में प्रकट हुए, ठीक है। तो बीच का जो गैप है उससे ये निकलता है कि 52 साल लगभग बड़े, ठीक है। और सैलिट जिले के अंदर प्रकट हुए थे। एक्चुअली एक जगह और भी बताया गया है, वो दूसरा एक जगह भी बताई गई है, वहां पे गर्भ धारण उस स्थान पे हुआ, फिर प्रकट यहाँ पर हुए सैलिट के अंदर, ठीक है ना। इस तरह वर्णन किया गया। और उनके अवतार लेने का जो विशेष कारण था वो यही था कि जीव आत्माओं के प्रति करुणा, ठीक है। तो सबसे बड़ी करुणा क्या है? कृष्ण प्रेम देना, ये कोई नहीं देता, ठीक है ना। कृष्ण प्रेम कोई भी नहीं देता, है ना। और कई लाखों करोड़ों जन्मों लगते हैं जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो हम लोग भी ऐसे करते करते, कई जन्म काटते काटते, तपस्या करते करते जो बल प्राप्त होता रहा, धीरे 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 अब जाकर ये गौर चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है इसके अंदर हम आए।
है ना, और अद्वैत आचार्य को जान पा रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। अब यहाँ से कृष्ण प्रेम तक जाना, इसमें जो बल चाहिए, इसके लिए अद्वैत आचार्य की आवश्यकता है, फिर हम प्रवेश हो सकते गोलोक धाम के अंदर। तो आगे इसमें एक और बात आती है, क्षमा कीजिए, कि अद्वैत आचार्य ने जितने भी विधियां हैं वो सब अपने आप में शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं भक्ति की कोई भी विधि हो, कोई बोलता है कि भाई नाम जप ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, कोई बोलता है कि प्रचार ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, तो कोई कहता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, तो कोई कहता है कि भाई भगवान की अर्च विग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो करने से हम जल्दी आगे। ऐसा नहीं है, वास्तव में भगवान की, ये सब भगवान है, नाम जप करना, आरती पूजा करना, प्रसाद बनाना, सब सेवा अपने आप में उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ है, उसको नीचा छोटा बड़ा नहीं बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ है। वो इसलिए कहते हैं कि प्रचार जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोग्रेस, कुछ कुछ तत्व ऐसे जिससे प्रोग्रेस जल्दी होगा, ऐसा भी है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो प्रचार करते करते भी कभी कभी भौतिक उसमें ज्यादा फंस जाते हैं, रजोगुण बढ़ जाता है कि नहीं, तो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती इसी कारण, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है, लेकिन हाँ ये है कि जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए ये चीजें जरूरी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरि नाम का प्रचार, इससे जल्दी प्रोग्रेस होता है, ठीक है। लेकिन बात है श्रद्धा की, जब तक श्रद्धा नहीं है, हम भले अपना चार्ट बना के दे दें कि भाई इतना बुक स्कोर बना के दिखाते हैं, ये करते हैं, वो भी नहीं है, वो भी वास्तव में बाहर यानी एक्सटर्नल है, वास्तव में इंटरनली देखना है, ठीक है ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने सिर्फ तुलसी के पत्ते, यानी 8 पत्ते होते थे, ठीक है ना, 8, और शालिग्राम शिला और गंगा जल, बस इसी से ओंकार करते रहे पूर्ण श्रद्धा के साथ, भगवान गौरंग महापुरुष प्रकट हो गए। हाँ सोचिए, तो बात है विश्वास की, तो जिसका विश्वास फेथ है, ठीक है ना, प्रसाद के अंदर फेथ है, जिसका प्रसाद अच्छी बना सकता है, ठीक है ना, ये सब सेवा अपने आप महत्वपूर्ण है, तो वो उसी सेवा से आगे जा सकता है। विश्वास जिसका हो, जिसका श्रवण में विश्वास है, तो वो श्रवण करके जा सकता है, ठीक है। लेकिन पंचरात्रि विधि में हम लोग हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हमें अपनी इंद्रियों को सारी सेवा में इंगेज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, है ना। कभी कभी एक सेवा करते करते भी हताश हो जाता है, तो करना चाहिए सब सेवा में, ताकि 24 घंटे हम भक्ति सेवा में जुड़ सकें। इसीलिए ये सब सेवाएं बनाई गई है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है वो तो करना है, लेकिन जिसमें एक्सपर्टीज नहीं है वो भी सीखना चाहिए, ताकि इंद्रियों को बिजी रखने का हम लोग उपाय निकाल सकें। ये है वास्तव में, ठीक है ना। तो ये अद्वैत आचार्य शालिग्राम और तुलसी और गंगा जल के माध्यम से तो कितने समय तक वो पुकारते रहे, भगवान को प्रार्थना करी, तो भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इनका एक नाम था, जैसे कि नाम आता है अद्वैत, ये चैतन्य महाप्रभु ने पुकारा था, नाड़ा नाड़ा करके पुकारा था, ठीक है ना। तो नाड़ा नाड़ा करके मतलब एक्चुअली ये था कि ये इसका मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे ठीक है, मुझे पुकार के और खुद मुझे मिलने के लिए नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वो ऐसे पुकार रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक अर्थ बताया था कि कहते हैं ना कि ना जैसे शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो हम कहते हैं इसमें कोई चीज प्राप्त करने के लिए नादरा करके या ऐसे कुछ पुकारते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अर्थ में ये शब्द आया था, तो क्षमा कीजिए वो याद नहीं आ रहा मुझे, इसमें ये पुकार था। और विशेष फिर यही बोला था कि ये नाड़ा है और मुझे बुला के खुद मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहां पे एक पास टाइम है, लीला है, उसके बारे में है। और दूसरा जो नाम था वो कमलाक्ष नाम था। तो कमलाक्ष जिनकी आंखें कमल के जैसी हो, कमल के पुष्प जैसी, तो जिसके कारण वो अत्यंत सुंदर दिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम था कमलाक्ष, बचपन का उनका नाम था, ठीक है। और मंगल भी एक उनका नाम था,
तो मंगल का मतलब यह है कि वो जो जीवों को भौतिक चीजों में जो रुकावटें हैं उनसे दूर करके उनको आध्यात्मिक आनंद प्रदान करे, जिससे उनका मंगल हो, ठीक है ना। तो वो शक्ति देता हो, तो इसलिए यानी सबका मंगल सोचता हो, तो इसलिए उनका एक मंगल है। तो उनका नाम अपने आप में ही एक शुभ माना गया, ऑस्पिशियस। तो नेगेटिव चीज तो आ ही नहीं सकती जब हम इनके बारे में चर्चा करें, इनका नाम का उच्चारण करें, है ना। जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो नहीं प्रकट होंगी जहां पे इनके नाम का उच्चारण, ठीक है। तो पंच तत्व जो मंत्र हैं, ठीक है, तो मंत्र के अंदर हम अद्वैत आचार्य का भी गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर जो होने वाले अपराध होते हैं जप, नाम जप में, ठीक है, तो हरे कृष्ण डाटा साक्षात कृष्ण है, भगवान है, इसलिए तो कहते हैं कि भाई पंच तत्व मंत्र पढ़ो, ताकि हमारी इतनी रुचि नहीं है, ना ही हमारी इतनी स्पिरिचुअल एलिवेशन है, तो हम भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण कर सकें। तो उससे जो अपराध होते हैं, उन अपराधों को उसके परिणाम होते हैं अपराधों के, यानी जो अपराध लगेंगे उससे रोकते हैं अद्वैत आचार्य, ये पंच तत्वदेव, तो जिनमें अद्वैत आचार्य भी है, ठीक है ना। तो एक जगह ऐसी वर्णन किया गया है कि भाई एक पास्ट टाइम के अंदर शायद आता है वर्णन, चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम में, कि भाई आपका नाम तो कृष्ण का नाम में होने वाले अपराध हो सकते हैं जो द्वापर में प्रकट हुए हैं, लेकिन आपके नाम लेने में तो कोई अपराध नहीं है ना। तो लोग चैतन्य चैतन्य करके पुकारने, गौरंगा गौरंगा, उसमें कोई अपराध नहीं है, और फल वही मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है ना। तो इसलिए चैतन्य या फिर क्षमा कीजिए गौरंगा, ये जो है उच्चारण वहीं से चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के माध्यम से ही शुरू हुआ, इस तरह गौरंगा। वरना चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को छुपाते थे और नहीं बताना चाहते कि मैं साक्षात भगवान, है ना। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंशियल पार्षदों को सिर्फ मैनिफेस्ट करते थे कि हाँ वो साक्षात भगवान। तो ये है, और इसलिए ये अद्वैत आचार्य का नाम मंगल है कि सबको आशीर्वाद देते हैं, और उसके कारण उनका कार्य शुभ होता है, जिससे उनका मंगल होता है, ठीक है। और तो वो राशि जो चेंज होती है ना हमारे जो कुंडली है, जिसके अंदर ऑब्स्टिकल लिखे हो, दुख की दुख लिखा हो, और हम ऐसा सोचे कि अरे हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये आप अपने अपने सब अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग कृष्ण भावना में आने से पहले क्या थे और अभी हम क्या है या नहीं। कोई योग्यता ना होने के कारण भी हम देखिए इतना अद्भुत कार्य कर पाते हैं, जो कि एक बहुत यानी मटेरियली क्वालिफाइड आदमी हो वो भी नहीं कर पाता, वो कर पाते। तो ये अद्वैत आचार्य की कृपा से होता है, उनके आशीर्वाद से हम कर पाते, है ना। इसीलिए मंगल होता है, शुभ होता है। तो जो हमारी कुंडली में जो ऑब्स्टिकल लिखे हैं या रुकावटें लिखी हैं, वो रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और कुंडली शुभ हो जाती है, मंगल हो जाता है ना। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भावना में आने से आपका मंगल होगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अद्वैत आचार्य हर जगह रचे बसे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में भी है कि नहीं, शिरो दीक्षा विष्णु के रूप में, तो अद्वैत आचार्य का ही मैनिफेस्टेशन है ना। तो वो सब जानते हैं, तो वो हम हर जगह मौजूद है, ठीक है ना। और विराट रूप जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया, तो वो हर जगह कैसे रचे बसे हैं, है ना। तो ये महाविष्णु सब जगह फैले हुए हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे फेथ का है, शरणागति का है। अगर हमारा शरणागति नहीं है भगवान के लिए, तो हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, और ये हमारी जो कुंडली के जो कर्म है, ये हमको हमेशा दोष पहुंचाते रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है कि गीता भागवत इनको सही रूप में समझना, पढ़ना, की स्तुति करना, इससे भगवान खुश होते हैं। भक्तों का संग करना, कृष्ण प्रसाद खाना, ठीक है ना, कृष्ण कीर्तन करना, उसके नाम का जप करना, तो इससे क्या होगा, हमारा मंगल होगा। तो जितने भी अवगुण हैं वो निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो पाप कार्य से बचेंगे, क्योंकि पाप कार्य से ऑब्स्टिकल बढ़ता है ना। हमारा चरित्र
सारा खराब होता है, प्रोग्रेस नहीं होता। तो ये है। और अद्वैत आचार्य जो इनका नाम है, ये जो नाम है अद्वैत का मतलब होता है कि जो श्री हरि से अभिन्न हो। अभिन्न का मतलब होता है कि नॉन डिफरेंट, है ना, तो जो भगवान से अलग नहीं है। ये नाम का वैल्यू को समझना है पहले, ठीक है ना। भगवान से अलग नहीं, साक्षात परम भगवान है, विष्णु तत्व है, ठीक है। तो पंचतत्व मंत्र के अंदर 3 विष्णु तत्व है, दो शक्ति तत्व है वास्तव में, लेकिन एक तटस्थ शक्ति है और एक जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, ठीक है, राधा रानी का ही एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह है, लेकिन ये विष्णु है, साक्षात कृष्णा ही है, अलग नहीं है साक्षात, ठीक है। तो ये समझना। तो ये पंचतत्व मंत्र है और एक पंचतत्व प्रणाम होता है। तो प्रणाम के अंदर उनके कार्य क्या क्या वो वर्णन किए गए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्तख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये अद्वैत आचार्य को प्रणाम, इस तरह ये समझना है इसको, मंत्रों को, ठीक है ना। प्रणाम मंत्र को इन सब का अलग अलग विशेषता उसमें है, ठीक है ना। हालांकि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये जब हम पढ़ते हैं तो इसमें अपने आप में प्रणाम हो जाता है, प्रार्थना हो जाती है वास्तव में, ठीक है ना। लेकिन अलग से ये भी मंत्र दिया है जिसमें तत्व बताया गया है ना। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्तख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये भक्त अवतार है अद्वैत आचार्य, है ना। भक्त अवतारम भक्तख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, है ना। तो भक्ताख्यम गदाधर पंडित है ना। भक्त शक्तिकम जो है शिवाज पंडित है, ठीक है। और भक्त रूप और नित्यानंद प्रभु है ना। भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु है, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, इस तरह। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं। तो ये सब जो भी जानकारी आती है, जो भी हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो नजर आता है, जो प्राप्त होता है, वो अद्वैत आचार्य की कृपा से। तो ऐसा नहीं है कृष्ण जो है खाली एक स्थान में कृष्ण भगवान सब जगह पर है। और जब भी कोई समस्या आए तो ये श्लोक याद करना चाहिए गीता का, कौन सा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रौहानि मायया। ये श्लोक भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर जो है वो सब जगह पर है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये श्लोक भी याद कर सकते है ना। उन्हीं से याददाश्त भी आ रही है, उन्हीं से भूल जाना भी आ रहा है, उन्हीं से नॉलेज भी आ रही है ना। फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस, है ना, एंड नॉलेज भगवान से आ रही। और सर्वभूतानाम एवरीवेयर, है ना। तो क्षेत्रदीक्षाई विष्णु हर जगह पर मौजूद है, ये महाविष्णु है के रूप में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कमी कहीं पर भी नहीं है। हमें जब परेशानी हो तो बस ये स्तुति करके वो प्रार्थना कीजिए। जो ऑब्स्टिकल है कर्म अनुसार, जो हमको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पिछले कर्म के प्रभाव आ रहे होते हैं जो रुकावट कर रहे होते हैं, तो वो उस रुकावट को दूर कर देंगे, है ना। वैसे कर्म की गति को काटना किसी के बस की बात नहीं है, ये बड़े जटिल होते हैं, गहन न कर्म दो गति। लेकिन क्या है, इन वैष्णव की कृपा हो और ऐसे विशेष जो महाजन है, महान अद्वैत आचार्य जैसे, इनकी कृपा हो तो हम लोग निकल सकते कर्म के प्रभाव से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में सब कुछ है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसको कभी ये नहीं सोचना कि हम क्यों ये ज्वाइन करें, आवश्यकता नहीं है, दूसरे तरीके से भक्ति की जा सकती है। ये सब माया का प्रभाव है वास्तव में। पंच तत्व महाप्रभु को पकड़ लो बस, उनके चरण कमल को मजबूती से पकड़ के रखो, वो कभी भी फॉल डाउन नहीं होगा, कमी नहीं आएगी। तो आचार्य शब्द इसलिए है क्योंकि भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये मुख्य बात है, इसको बोल के समाप्त करेंगे। भक्ति संप्रदाय का मतलब ये हो गया कि यानी भक्ति योग का प्रचार करना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग और पूरी दुनिया में अलग अलग कितने संप्रदाय, कितने अलग अलग दल बने हैं, पता नहीं क्या क्या, निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, शून्यवादी है, और हम देख रहे हैं कोई ज्ञान योगी है, कोई हठ योगी है, पता नहीं कितने प्रकार के हम योगी देखते हैं। कुंभ मेले में हम देख रहे हैं कितने प्रकार के अलग अलग योगी नजर आते हैं, है ना। ये सब महान है अपनी जगह पे, अपना वो शक्ति अनुसार उनकी शक्ति है, वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन क्या है, वास्तव में कोई भी भक्ति योग नहीं सिखा रहा है ना। भक्ति योग जो है ये हमें पंच तत्व प्रभु जो हैं इनके माध्यम से
प्रकट होती है, पता चलती है। तो ये खुद भक्त बनकर आकर हमें भक्ति योग सिखाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है, ये पंच तत्व महाप्रभु जो है, इन पांचों के ही समावेश बोल सकते हैं। जिस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग हम देख रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ के जो समझ में आती है, तो उन्हीं का ही है। क्योंकि भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की, नरोत्तम दास ठाकुर की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करी, है ना। ऐसे कितने भक्तों की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने करी है, जिसमें से एक भविष्यवाणी ये भी करी कि पृथ्वी ते आचे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरा नाम। तो महाप्रभु ने पहले से ये भविष्यवाणी प्रेडिक्शन दे दी थी, है ना। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। वरना पाकिस्तान में कृष्ण को जानते थे तो भक्ति तो यहाँ थी नहीं, तो समझते ही नहीं थे कोई भी कृष्णा की भक्ति। तो वास्तव हम सब देवी देवताओं में फंसे हुए थे, ठीक है ना। अभी भी कितने लोग फंसे हैं, नहीं जान पा रहे सही रूप में देखा। लेकिन फिर भी ये भक्ति संप्रदाय का जब प्राकट्य हुआ और प्रभुपाद जी आए, उनकी किताबों के माध्यम से मैं भक्त बना, और कितने लोग और आगे बढ़ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो यही पंच तत्व महाप्रभु का ही इम्पावरमेंट जो है चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी का। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के चरण कमल कभी नहीं छोड़ना, है ना। भक्तों से आपस में मतभेद हो सकता है, ठीक है, कभी कभी गुरु के प्रति भी कुछ दोष आ सकता है, कुछ भी, लेकिन प्रभुपाद जिसके साथ है ना, प्रभुपाद जी को जो एज फॉलो कर रहा है, वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इनका नाम अद्वैत आचार्य, ठीक है ना। तो आचार्य का मतलब ये है कि जो भक्ति संप्रदाय का यानी भक्ति योग का जो प्रचार करते हैं, इसलिए इनको ये नाम प्राप्त हुआ आचार्य, है ना। आचार्य की उपाधि इनको दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया, वर्किंग डे है, आप लोग सब अपने अपने काम होंगे, तो क्षमा चाहता हूँ। और भी पास टाइम है, हरिदास ठाकुर के, अद्वैत आचार्य के, प्रसाद की लीला है, दूसरी बहुत सारी अनेक पास टाइम है। और एक पास टाइम बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, जिसमें अद्वैत आचार्य और शिवास पंडित एक साथ खड़े थे और अद्वैत आचार्य आते हैं, ठीक है। पहले तो अद्वैत आचार्य आना नहीं चाह रहे थे, वो बोला कि नहीं वो भगवान है, तो उनको वो कैसे भगवान है, पहले तो ये मतलब डाउट प्रकट कर रहे थे। तो बोला अगर आना चाहिए, उनको बोलो मुझसे खुद मिलने के लिए आए। तो वहां पर भी अद्वैत आचार्य ने अपने एक पार्षद जो ब्राह्मण था, वो उनके द्वारा फिर वो मैसेज उनको मिलता है कि भाई वो आप जो सोच रहे हो तो वो पहले से वहां मौजूद है, ऐसा कुछ स्टोरी है, ठीक है। उसी के माध्यम में आगे चलकर ये स्टोरी आती है कि जहाँ पे शिवास पंडित और अद्वैत चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं, चर्चा हो रही होती है, और अद्वैत आचार्य आते हैं, ठीक है ना। तो अद्वैत आचार्य आते हैं, तो फिर अद्वैत आचार्य वहां पे यही बोलते हैं कि मुझे श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना है। वो चैतन्य महाप्रभु का मतलब इतना उनको वो समझ में नहीं आता, वो बोलते श्याम सुंदर रूप का दर्शन। तो शिवास पंडित उनको जो है ना वो श्योरिटी दे रहे होते हैं, अरे भाई ये साक्षात भगवान है, आपके सामने खड़े हैं, ये साक्षात वजनंद श्याम सुंदर है, ठीक है, यही राधा श्याम सुंदर है। तो बोला नहीं मुझे आपका श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना है। तो फिर वहां पे अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु आप आंखें बंद करो। तो फिर जैसे अद्वैत आचार्य आंखें बंद करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य देखते हैं कि श्याम सुंदर रूप को दर्शन करते हैं वहां पर साक्षात, और दर्शन करते हैं। फिर अद्वैत आचार्य जैसे आंख खोलते हैं तो शिवास पंडित पूछते हैं, है ना, कि जी अद्वैत आचार्य जी आपको संतुष्टि हुई? तो फिर वहां पर अद्वैत आचार्य कहते कि अरे हाँ, मैंने देखा कि यही चैतन्य महाप्रभु गौरंगा जो मेरे अंदर हृदय में आए और उन्होंने रूप प्रकट किया राधा श्याम सुंदर का, मुझे दर्शन दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साक्षात श्याम सुंदर के डायरेक्ट दर्शन करता हो, ठीक है ना, तो वो उनका कंपैरिजन किससे हम नहीं कर सकते, और वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि नहीं। और शिव जी भी उनके अंदर है, हम देख रहे हैं, दोनों का समावेश है। तो शिव जी का कृष्ण लीला के अंदर भी बड़ा योगदान है, हम देख रहे हैं, है ना। गोपी अपना जो गोपेश्वर महादेव के रूप में आते हैं, और एक योगी के रूप में भी जब आते हैं, यशोदा मैया जब कृष्ण का जन्म होता है, वहां पे ये लीला है, ठीक है। तो ऐसे शिव जी अनेकों कृष्ण लीला के अंदर भी
कार्य करते हैं, प्रचेताओं के कार्यकलाप में के अंदर भी शिव जी आते हैं, रुद्र गीत सुनाते हैं, जो आपकी चौथे स्कंद अभी जब आगे आएगा उसके अंदर वर्णन आएगा, ठीक है ना। उसमें बड़े फेवरेट टॉपिक दिए गए हैं। तो उसमें शिव जी ने खुद बोला है कि मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि आप सब लोग मिलकर एक भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो वहां पे भी ये शिक्षा है कि जब घर में सब लोग एक भगवान को मानेंगे तो वहां पे शिव जी, ब्रह्मा जी ये सब प्रकट हो जाते हैं। ये शिव जी ने खुद अपना प्रमाण दिया है, ठीक है। तो आज इनका शुभ दिन है शिव जी का और अद्वैताचार्य का, दोनों का समावेश प्रकट हुआ अद्वैताचार्य के रूप में। तो अद्वैताचार्य अपने आप में एक विशेष पर्सनैलिटी है, विशेष, ठीक है ना। तो अद्वैताचार्य का अगर नाम लिया तो गुणगान हो गया ऑटोमेटिकली, शिव जी का भी हो गया है कि नहीं, महाविष्णु का हो गया, गर्भोदक्षाई विष्णु का भी हो गया, क्षीरोदक्षाई विष्णु का भी हो गया, ठीक है। तो साक्षात श्री कृष्ण का गुणगान हो गया क्योंकि कृष्ण के पार्षद के रूप में है जितने महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे अद्वैताचार्य, हमें आशीर्वाद दें आज के दिन। आज आपका आविर्भाव है और हमारे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये सब हमने आज आपके आविर्भाव के बारे में जान पाए और गुणगान किया आपके यश का, ये आपकी शक्ति से है। और इसी तरह हमें आशीर्वाद दे ताकि आपका गुणगान हम नित्य रूप से करते रहें और हमारी भक्ति योग में जो रुकावटें हैं भगवान से मिलने के अंदर, उन रुकावटों शीघ्र आप दूर करें, है ना। और जो कमियां हैं, बहुत सारी भक्ति हम चीजें करना चाहते जो नहीं कर सक रहे, तो वो जो कमियां हैं, उसमें जो रुकावट है, जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, उन सबको दूर करें हे अद्वैताचार्य। हमें आशीर्वाद दें आज के दिन, हम आपके चरण कमलों में नतमस्तक करते हैं। श्रीपाद अद्वैताचार्य की जय। श्री ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो सवाल जवाब का कोई सिस्टम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि वर्किंग डे, अगर कोई पूछना चाह रहा है या समय हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसके लिए। अपने दोनों भागवतम और अद्वैताचार्य जी दोनों का टॉपिक बहुत अच्छे से कर गया। ऑलरेडी एक हाथ उठा हुआ है, तो अगर आपके पास समय है तो हम लोग लेते हैं प्रभु जी। जी प्रभु, ले सकते हैं। ठीक है, भक्ति से प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो हरिहर के बारे में बताया था, सॉरी मैं थोड़ा मिस कर गया, वो प्लीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे। वो अब जैसे अद्वैत आचार्य शिव जी और महाविष्णु के अंश हैं, बट वो हरिहर का आपने कैसे लिंक किया था, प्लीज रिपीट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। श्योर प्रभु, डेफिनेटली। अच्छा है, थोड़ा एक्चुअली देखिए, वो ऐसा होता है कि शिव जी जो है वो, हाँ, उनको हम परा दुखा दुखी कहते हैं ना, ठीक है। वैष्णव है बहुत बड़े और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उनके हृदय में एक बार करुणा आई, शिव जी के हृदय में, हम सब जीवों के लिए, कि हम सब जीव कलयुग में बड़े डिस्टर्ब रहेंगे, बड़े परेशान रहेंगे, तो उनको भगवान का शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त, ठीक है, तो वो कैसे सुखी होंगे। तो बोला भक्ति तो है ही नहीं, कलयुग बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने क्या किया, शिव जी ने तपस्या की हमारे लिए, समझ रहे, शिव जी ने हमारे लिए तपस्या की और कई समय तक तपस्या की। तो उस तपस्या से क्या हुआ, महाविष्णु प्रकट हो गए स्वयं। तो महाविष्णु आए, तो महाविष्णु जब प्रकट हुए तो शिव जी ने देखा, दर्शन किए, तो शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए, महाविष्णु प्रसन्न हुए। तो महाविष्णु ने शिव जी को बहुत तेजी से गले लगा लिया, है ना। उनको जब गले लगाया तो दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा आपस में, इतना ज्यादा, मतलब एक्सटेजी में आ गए थे दोनों जने, ठीक है। तो महाविष्णु अत्यंत ज्यादा एक्सटेजी में थे शिव जी को देखकर और उनकी तपस्या को देखकर, उनकी अंदर की जो भावना करुणा को देखकर। तो फिर इससे क्या हुआ कि एक रूप प्रकट हुआ जिनको हम हरिहर के नाम से जानते हैं। तो ये हरिहर इस प्रकार से मायापुर के अंदर भी हम देखते हैं। तो ये है स्टोरी प्रभु जी। तो वहां से फिर जो है ये आगे यही शिव जी और महाविष्णु जो है गौर लीला के अंदर अद्वैत आचार्य के रूप में भी प्रकट होते हैं, कंबाइंड था समावेश इस तरह। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जो लीलाएं थी जो नहीं पता था आपने शेयर करी। क्या बोलते हैं, वैदिक कैलकुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, यम क्या होता है, घटिका क्या होता है, वो भी बताया आपने। थैंक यू प्रभु।
जी जी। हाँ? शिव जी ने भी वो राक्षस के बारे में जो आशीर्वाद दिया था पार्वती के माध्यम से। तो थैंक यू प्रभु, ऐसे ही आते रहिए और टाइम निकालिए हमारे लिए, जब भी आपको मौका मिले। जी प्लीज टू थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग धन्यवाद रुकते हैं प्रभु जी। यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुवृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। अद्वैताचार्य प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा।